लिट्टी डोसा खाने को मिला कि नहीं मिला। अब देखो ब्रेड मेकिंग की बात करते हैं, ब्रेड बेकिंग, ब्रेड बेक करी जाती है। तो कैसे बेक करी जाती है, तो ब्रेड का आटा जो होता है बेकर यीस्ट से किण्वित कर रहा होता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिन सेरेवेसी। अब फर्मेंटेड ट्रेडिशनल फूड्स एंड ड्रिंक, हम लोग जो ट्रेडिशनल फूड और ड्रिंक होते हैं उनको भी फर्मेंट ही कर रहे होते हैं। अनेक पारंपरिक खाद्य एवं पेय पदार्थ सूक्ष्मजीवी किण्वन से ही बनते हैं। ठीक है, जैसे कि पाम वाइन या तोड़ी, जिसको ताड़ी नहीं सुने हो, ताड़ी या कल्लू कह देते हैं, कल्लू। ठीक है, पाम वाइन को सुने हो कि नहीं सुने हो। पाम वाइन दक्षिण भारत का एक पारंपरिक पेय है। ठीक है, पाम वाइन इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउदर्न इंडिया। इट इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाल्म्स। इसे ताड़ के पेड़ के रस से किण्वन से बनाया जाता है। ठीक है, इसे ताड़ के पेड़ के रस के किण्वन से, ठीक है, ताड़ के पेड़ से जो रस निकलता है उसको फर्मेंट करते हैं, उससे हम पाम वाइन बनाते हैं। ठीक है, पाम वाइन बनाते हैं। लैब यूज इन फूड फर्मेंटेशन। ठीक है, फूड के फर्मेंटेशन में हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का उपयोग कर रहे होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ल्यूकोनोस्टोक, पेडियोकोकस, इन सभी का इस्तेमाल हम लोग फूड फर्मेंटेशन में कर रहे होते हैं। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ल्यूकोनोस्टिक, लैक्टोबैसिलस, हाँ मेरे अंदर लड़का छुपा है, मेरे हंसने पर मेरी आवाज लड़कों जैसी आती है। क्या क्या सुनना पड़ेगा इस क्लास में हमको। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ल्यूकोनोस्टॉक, पेडियोकोकस। ठीक है, ये सभी फूड फर्मेंटेशन में मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ लैब मनुष्य के मुख में भी, आंत में भी, योनि में के सामान्य फ्लोरा का भी हिस्सा होते हैं। मतलब हमारे शरीर में भी कुछ चीजें पाई जाती है। चीज की बात करते हैं। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम प्रिपेयरिंग यूजिंग माइक्रोब्स। पनीर या चीज सूक्ष्म जीवों से बनने वाला सबसे पुराना खाद्य पदार्थ है। विभिन्न चीजों का स्वाद, बनावट, फ्लेवर सूक्ष्म जीवों पर ही निर्भर कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग अनेक मूल्यवान पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है। कुछ इनका उपयोग बेवरेज में, एंटीबायोटिक्स में, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स इनमें शामिल होते हैं। इनमें पेय पदार्थ, एंटीबायोटिक्स, कार्बनिक अम्ल, एंजाइम, ये सभी शामिल होते हैं। अगर हम अल्कोहल के प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, शराब के उत्पादन की बात करते हैं, तो इनोलॉजी जानते हो आप, इनोलॉजी। इनोलॉजी वह विज्ञान है जो वाइन के निर्माण से संबंधित है। इनो सुने ही होंगे। ठीक है, इनोलॉजी वह विज्ञान है जो कि वाइन के निर्माण से संबंधित है। अगर हम बात करें ईस्ट, सैक्रोमाइसिन सेरेवेसी। ठीक है, सैक्रोमाइसिन सेरेवेसी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोब। ईस्ट सैक्रोमाइसिन सेरेवेसी सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सूक्ष्म जीव। ठीक है, ईस्ट सैक्रोमाइसिन सेरेवेसी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोब्स। लार्ज स्केल फर्मेंटेशन बाय ईस्ट प्रोड्यूसेस अल्कोहल। ईस्ट द्वारा बड़े पैमाने पर किण्वन से अल्कोहल बनता है। ईस्ट द्वारा बड़े पैमाने पर किण्वन से अल्कोहल बनता है। ठीक है, लार्ज स्केल फर्मेंटेशन बाय ईस्ट प्रोड्यूसेस अल्कोहल। ईस्ट द्वारा बड़े पैमाने पर किण्वन से अल्कोहल बन रहा होता है। ठीक है, ईस्ट का उपयोग शराब, बियर बनाने में किया जाता है, ये सब जानते हो। यीस्ट का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, यीस्ट कोशिकाओं का उपयोग हम लोग ब्रेड बनाने में करते हैं। यीस्ट भोजन, विटामिन, वृद्धि, इन सभी कारकों का स्रोत होता है। यीस्ट कई सारे टाइप के भी होते हैं। 2 मेन टाइप्स ऑफ यीस्ट आर यूज्ड। कौन कौन से, एक बेकर्स यीस्ट, एक वाइन यीस्ट। बेकर्स यीस्ट यानी जैसे सैक्रोमाइसिन सेरेवेसी, ये ब्रेड बनाने में इस वाले यीस्ट का उपयोग करते हैं। वाइन बनाने में सैक्रोमाइसिन एलिप्सॉइडस। अब ये तुमसे नाम पूछेगा, ठीक है। वाइन यीस्ट में सैक्रोमाइसिन एलिप्सॉइडिस, वाइन निर्माण में भी यीस्ट का उपयोग करते हैं। इसका ब्रेड बनाने में बेकर यीस्ट का उपयोग करते हैं। बेकर यीस्ट को शीरे पर लगाया जाता है। ठीक है, शीरा जानते हो ना, चीनी का घोल, उस पर लगाया जाता है। अब देखो अल्कोहलिक बेवरेज की बात करते हैं। विभिन्न मादक पेय कच्चे पदार्थ और प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन।
ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। वाइन और बियर बिना आसवन के ही बनाई जाती है, बिना डिस्टिलेशन प्रोसेस के वाइन एंड बियर बनाई जाती है। विस्की, रम, ब्रांडी ये सभी डिस्टिलेशन के बाद, आसवन के बाद बनती है। आसवन के बाद क्या बनती है? डिस्टिलेशन के बाद क्या बनती है? आसवन के बाद क्या बनती है? विस्की, रम, ब्रांडी ये सभी आसवन के बाद बनती है। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूसेस विदाउट डिस्टिलेशन, ये आसवन के बिना बनाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज की। ठीक है, आसवित एल्कोहलिक बेवरेज कौन कौन सी हैं? जैसे कि अरैक, ब्रांडी, गिन, रम। तुमको नाम याद करवा देना, तुम लोग दुकान में कहो ढूंढने पहुंच जाओ, है ना। क्या हो जाएगा? अरैक, ब्रांडी, जिन, रम, स्कॉच विस्की, ताड़ी या तोंडी, ये वोडका, ये सभी हमारे क्या होते हैं? डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज, यानी ये आसवित है ये। ठीक है, वैसे तो वाइन और बियर ये बिना आसवन के बनाई जाती है, लेकिन विस्की, रम, ब्रांडी ये आसवन के बाद बनाई जाती है। तो वही है डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज में अरैक, ब्रांडी, जिन, रम, स्कॉच विस्की, ताड़ी, वोडका है। कोई घर वाले सुनो तो चल क्या रहा है, कौन सी क्लास चल रही है, हमारे बच्चे को बिगाड़ा जा रहा है। अब देखो इसमें क्या उपयोग किया जा रहा है, स्टार्च के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है? अरैक में चावल का उपयोग करते हैं, ब्रांडी में अंगूर का उपयोग करते हैं, जिन में अनाज या आलू का उपयोग करते हैं, रम में गन्ने का उपयोग करते हैं, स्कॉच विस्की में जौ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ताड़ी या तोड़ी में नारियल के रस का उपयोग करते हैं, वोडका में आलू, वोडका क्या होता है? आलू का रस, आलू का उपयोग किया जाता है, कच्चा स्रोत आलू होता है। अच्छा, अदर इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स की बात करते हैं तो टोरुलोप्सिस यूटिलिस इज अ कॉमन फूड यीस्ट। टोरुलोप्सिस यूटिलिस एक सामान्य खाद्य यीस्ट है। ठीक है, टोरुलोप्सिस यूटिलिस एक सामान्य खाद्य यीस्ट है। इट इज ग्रोन ऑन मोलासेस एंड स्टार्ची मटेरियल्स लाइक पोटैटो। इसे शीरे और आलू जैसे स्टार्च युक्त पदार्थों पर उगाया जाता है। ठीक है, इसे किस पर उगाया जाता है? शीरे और आलू जैसे स्टार्च युक्त पदार्थों पर उगाया जाता है। किसको? टोरुलोप्सिस यूटिलिस को। अगर हम बात कर रहे हैं स्यूडोमोनास पुटीडा इज यूज्ड इन अल्कोहल इंडस्ट्री। स्यूडोमोनास पुटीडा का उपयोग अल्कोहल उद्योग में किया जाता है। ठीक है, स्यूडोमोनास पुटीडा का उपयोग अल्कोहल उद्योग में किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो यीस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन से एथेनॉल और CO2 बनता है। ठीक है, ग्लूकोज फर्मेंटेशन बाय यीस्ट प्रोड्यूसेस एथेनॉल एंड CO2। यीस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन से एथेनॉल एंड CO2 बनता है। अल्कोहल प्राचीन ज्ञान प्रौद्योगिकी का पहला उत्पाद था। अल्कोहल वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी। है ना, देख रहे हो सदियों काल से अल्कोहल पी जाती है ना। स्केल अप एंड फर्मेंटर, स्केल अप का अर्थ होता है प्रयोगशाला से उद्योग स्तर तक उत्पादन ले जाना। ठीक है, स्केल अप एंड फर्मेंटर की बात करते हैं। स्केल अप मींस शिफ्टिंग प्रोडक्शन फ्रॉम लैब टू इंडस्ट्री। स्केल अप का अर्थ है प्रयोगशाला से उद्योग स्तर तक उत्पादन ले जाना। फर्मेंटर एक बड़ा पात्र होता है जिसमें औद्योगिक किण्वन किया जाता है। ठीक है, फर्मेंटर एक बड़ा पात्र होता है जिसमें औद्योगिक किण्वन का उपयोग किया जाता है। टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो बैच फर्मेंटेशन एंड कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन दो तरीके के होते हैं, यानी एक क्लोज्ड सिस्टम होता है, एक ओपन सिस्टम होता है। कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन ओपन सिस्टम होता है, बैच फर्मेंटेशन एक क्लोज्ड सिस्टम होता है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? यह उत्पाद को अलग करने और शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग तो यह उत्पाद को अलग करने और शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है। एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए गए रासायनिक पदार्थ होते हैं। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए गए रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते या फिर नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोजों में से यही है। इन्होंने मानव कल्याण में अपना योगदान दिया था। सोचो एंटीबायोटिक्स नहीं होते तो आज जीवन ही नहीं बहुत सारे होते। एंटी यानी अगेंस्ट, बायोस मतलब लाइफ यानी जीवन के विरोध में, किसी को मार दो। एंटीबायोटिक्स किस पर प्रभावी होते हैं? बैक्टीरिया पर, फंगस पर, परजीवियों पर, इन पर प्रभावी होते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स वायरल डिजीज पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे होते, यानी कि नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, वायरस पर प्रभावी नहीं होते हैं। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की बात करते थे, सभी लोग जानते होंगे। एंटीबायोसिस की पहली अवधारणा पॉल विलेमिन ने दी थी।
अगर हम एंटीबायोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स मतलब पहले एंटीबायोसिस कहा जाता था. एंटीबायोसिस वाज गिवन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीबायोसिस वाज गिवन बाय पॉल विलेमिन इन 1889. लेकिन टर्म एंटीबायोटिक ये शब्द किसने प्रयोग किया था, किसने दिया था, तो ये शब्द सेलमैन ए वास्कमैन. एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था, ठीक है, एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था, तो सेलमैन वॉक्समैन ने एंटीबायोटिक शब्द दिया था. लेकिन अगर हम बात करते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने करी, तो पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी. ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी. सोर्स क्या था, किससे बनाई गई थी, फंजाई से बनाई गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम. ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने करी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में करी थी. स्रोत क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम, इससे बनाई गई थी. सम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली, व्यावसायिक रूप से उत्पादित कुछ एंटीबायोटिक्स है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट किल और इनहिबिट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंटीबायोटिक्स वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट या उनकी वृद्धि रोकते हैं. ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट या उनकी वृद्धि को रोक रहे होते हैं. अब हम बात करेंगे कुछ एंटीबायोटिक्स की. ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनका कौन सा है. जैसे सबसे पहले एम्फोटेरिसिन एंटीबायोटिक. तो एम्फोटेरिसिन में क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन नोडोसस, जिसमें टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एंटिनोमाइसिट. बेसिट्रेसिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बैसिलस लीशेनिफॉर्मिस. ठीक है, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में होता है. मैंने ये याद कर लेना कौन से एंटीबायोटिक है और कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्हें प्रोड्यूस कर रहा है. जैसे कार्बोमाइसिन की बात करते हैं, कार्बोमाइसिन एंटीबायोटिक कौन प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है,